हेलो वंस अगेन वेलकम टू वीएमई क्लासेस। और आप लोग कैसे कर रहे हैं अकाउंटिंग कोर्सेज़ की जो हमारी आ रही हैं क्लासेस, उन पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो हमारे यहाँ पर हम लोग वीडियोस में आपको समझा रहे हैं वो सब कुछ आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। होप आप लोगों को काफ़ी कुछ लर्निंग करने को मिल रहा होगा। तो आज मैं आपके लिए एक देखिए बहुत लिख रहा है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन तो सब हम जैसे बता ही रहे हैं, हमारे इनकॉर्पोरेशंस जो चल रही है हमारी आपकी सीरीज़ में, प्लस हम उसके साथ साथ आपको वहाँ पर एक चीज़ बताने जाए कि जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन करने के बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लोग टीडीएस के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, हमें कैसे टीडीएस का रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे उस वहाँ पर पोर्टल में होगा, किस किस पोर्टल की क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे उसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, सब लोगों को नहीं पता है और बहुत दिक्कत आती है। अब उसी को मैं दूर करने के लिए आपके लिए एक वीडियो बन लेकर आया हूँ और जिसमें मैं आपको पूरा सिंपल स्टेप जो कि आप खुद कर सकते हैं और जिसके लिए आपको खुद प्रोफेशनल होना है, किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है, अपने आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझा के लेके चलता हूँ और उसी को आप बिल्कुल फॉलो करिएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हमारी दो बेसिक साइट होती है हमारी। ठीक है, तो देखिए हमारी ट्रेसेस की एक साइट होती है जहाँ पर हमने टीडीएस का रजिस्ट्रेशन कर रहा था और हमें एक ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पर, हमारी इनकम टैक्स साइट की। ठीक है ना, तो हमारे यहाँ पर इन दो साइटों का हमें ज़रूरत पड़ेगा किसका, टीडीएस के रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है ना, तो मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा और आपको वैसा ही पूरा फॉलो अप करना है। ठीक है ना, और आप करेंगे तो आपका इजीली बहुत जहाँ पर आपका टीडीएस में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारे लेफ्ट साइड में, देखिए हमारा यहाँ पर देखिए अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हो रखा होता है तो हम लॉगिन की तरफ करेंगे, पर हमारा तो अभी नहीं हुआ है। हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमारे पास क्या है, एमसी से हमें यहाँ पर टेन नंबर जो अपना एलोकेट होके हमें आ गया है और पैन भी है कंपनी का मिल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर टीडीएस की साइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है आपको। ठीक है ना, तो चलिए तो मैं आपको देखिए यहाँ पर लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा देखिए क्या आ रहा है कि हमें यहाँ पर अब क्या है, रजिस्ट्रेशन एज न्यू यूज़र। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें रजिस्ट्रेशन एज ए न्यू यूज़र करना है और हमें क्या करना है, डिडक्टर है या टैक्स पेयर है या आप पीएफओ है या फिर आपका ऑथराइज्ड पर्सन है। ठीक है ना, तो फॉरेन नेशन के आप यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हम किस हेड के अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करवाना चाहते हैं, हम लोग अभी टैक्स डिडक्टर। ठीक है ना, कौन है, क्योंकि आपको टैन नंबर मिल गया है तो आप यहाँ पे डिडक्ट करेंगे ना, तो टैक्स पेयर का आपका मीन्स आप यहाँ पर पैन बेस से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारी पैन के लिए पूछेगा हमेशा, और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया हमें किससे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और यहाँ के बेनिफिट्स क्या होता है अगर हमने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना है, हमें यहाँ पर डिडक्टर का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, तो आप जो भी डिटेल्स हैं देखिए आपको वो यहाँ पर चाहिए, वो सारी आप एक अपने शीट में पहले से बना के रख लेंगे। आपको क्या क्या चाहिए होगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आपको टैन नंबर चाहिए होगा कंपनी का, पैन नंबर आपको यूज़ पड़ जाएगा आपको, और जो डायरेक्टर होगा जो ऑथराइज करेगा उसका आपको पैन, और आपको आगे चल के मैं उसका पूरा प्रोसेस बताऊँगा कैसे वो ऑथराइजेशन करेगा, वो सारा आपको करके। ठीक है, तो सबसे पूछे देखिए यहाँ पर मांग रहे हैं, यहाँ पर मांग रहे हैं आपका टैन नंबर, जो हमारा टैन नंबर हमें न्यू एलोकेटेड हुआ है वो हमें यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर देखिए मैंने अपना टैन नंबर यहाँ पर मेंशन कर दिया है और यहाँ पर जो यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड है ये मैं मेंशन कर देता हूँ। मैं अब यहाँ पे प्रोसीड करता हूँ, तो मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए एक ये मैसेज लिखा जाता है। ठीक है ना, तो क्या मैसेज में कहते हैं, यू कैन नॉट रजिस्टर ऑन ट्रेसर प्रेजेंट ड्यू टू वन रीज़न। अगर आप नहीं कर सकते, एक आपको कुछ रीजंस दे रहे हैं, इनमें से अगर आप कहीं फॉल कर रहे हो तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है ना, यू हैव नॉट फाइल स्टेटमेंट मेंशन। ठीक है, तो टैन की आपने कोई पुरानी स्टेटमेंट ना फाइल करी हो, ऑल स्टेटमेंट फाइनेंशियल 2009-10 ऑनवर्ड्स आपने वहाँ पर स्टेटमेंट फाइल ना करी और कैंसल्ड हो आपके स्टेटमेंट फाइल्ड फॉर फाइनेंशियल 2009 ऑनवर्ड, नेल स्टेटमेंट आप फाइल कर रहे हो। तो हमारे में तो कोई है ही नहीं ऐसा, हम तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो ये जिन्होंने पहले करवा रखा रजिस्ट्रेशन दोबारा इतने टाइम से रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, उनके लिए ये ऑप्शन यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, पर हम तो फर्स्ट टाइम कह रहे हैं कि हमें कह रहा है इन ऑप्शन से नहीं है, हमें आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करा के चलिए। तो हम ओके कर देते हैं। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका जैसे ही करते सारी यहाँ पर आपका नेम फर्म का जो इसका इसमें टैन नंबर है वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर है उसकी जो भी क्या डाला, कैटेगरी ऑफ डिडक्टर क्या है। तो अब यहाँ पर जैसे हमने दिखाया था, यहाँ पर हमें जोन सी भी हमारी क्या कैटेगरी है हमारी कंपनी की या जो भी हमारी है वो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे जिस बॉडी में हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब देखिए दूसरी चीज क्या मेंशन करनी है,
हमें यहाँ पर मेंशन कर रहा है पैन ऑफ डिडक्टर, ठीक है, एंड पैन ऑफ ऑथराइज पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या डाला, डिडक्टर जो काटेगा पैन उसका, तो मींस आपका वो पर्सन का जो ऑथराइज होगा वही लगभग काटता है, तो इसीलिए हमेशा हमारा ऑथराइज्ड और वो पर्सन हमारा सेम रहता है, तो है वो मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए दूसरा क्या कहता है, बैंक जाने के लिए कहता है, या दूसरा कहता है आपको, मैं वही कह रहा था ना, रीडायरेक्ट टू ई फाइलिंग। ई फाइलिंग कौन सी साइट है, हमारी इनकम टैक्स की साइट है ना, तो अब कह रहे हैं रीडायरेक्ट कर रहा हूं मैं आपको कहां पर, ई फाइलिंग साइट पे, वहां पर अपना जाके अपना, तो ई फाइलिंग की साइट में डायरेक्ट कर रहा है, वहां पर जाके अपना आप जो भी है ये प्रोसेस आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहां से देखिए, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो देखिए कहता है कंटिन्यू, इसने मेरे को यहां पर जो था हमारी डिटेल सारी ई फाइलिंग वाले में हमें यहां पर भेज दी है हमें, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, जो मेरे क्या है उस पैन के पे भी चली गई है और उस टैन के भी यहां पर हमारी डिटेल्स है वो सारी चली गई हैं। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर मैं यहां पर देखिए लॉगिन करता हूं और यहां पर मुझे क्या करना है, रजिस्टर करना है, सॉरी, तो मैं यहां पर रजिस्टर कर रहा हूं। अब देखिए मेरे को क्या करना है, यहां पर मैं अदर, ठीक है ना, क्योंकि मैं टैक्स पेयर तो नहीं, टैक्स पेयर कौन होता है हमारा, इंडिविजुअल, ठीक है, तो हमारा यहां पर इंडिविजुअल नहीं है। अब यहां पर मैं कौन कर रहा हूं, ट्रेडियस, जो हमारा कहते हैं ना क्या कहते हैं, टैक्स डिडक्टर, कलेक्टर, या देखिए और क्या ऑप्शन आ रहे हैं, कोई एक्सटर्नल एजेंसीज, कोई आपका स्टेक होल्डर है अपना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, रिटर्न के लिए आपका इंटरमीडिएट्स है उनके लिए आपका, तो मींस मेरे को यहां पर तो कोई हूं नहीं, मैं यहां पर सिर्फ टैक्स डिडक्टर एंड यहां पर कलेक्टर के लिए अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रहा हूं। तो यहां पर हमने देखिए कि अपना टैन नंबर जो हमारा है फर्म का वो यहां मेंशन करेंगे, ठीक है। अब यहां से वैलिडेट करेंगे, तो देखिए यहां पे क्या हो गया, वैलिडेट, जैसे हम लोग, आपको याद है हमने पिछली वीडियोस में आपको पूरा इनकम टैक्स के बताया था कि कैसे इनकम टैक्स की रिटर्न होती है और कैसे वहां पर हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं पोर्टल के ऊपर, पहले पूरा मैं सारा प्रोसेस बताया था, सेम यहीं पे हम वैसा करेंगे। तो हम यहां से जैसी वैलिडेट करते हैं यहां से हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए हमें क्या क्या रखा है इन्होंने कि गो टू ट्रेसेस कार्ड, रीडायरेक्ट करेगा आपको वहां पर, अगर आपने वहां पर रजिस्टर नहीं कर रखा है आपको, ठीक है ना। तो अगर आपने यहां पर आपको कर रखा है तो आपको यहीं से आपको करना है, तो कहते हैं हम लोग कहते हैं कि नहीं हमें वहां से करें लिंक, तो जैसे देखिए यहां पर हमें कर रहा है, मैंने यहां पे सारी डिटेल्स फिल करी, ये देखिए कह रहा है सक्सेसफुली रीडायरेक्टेड टू ई फाइलिंग साइट। अब ई फाइलिंग साइट पे जब तक यार नहीं करेगा हमें यहां पर प्रोसेस, जब तक यहां पर हम उसे अलाउ करेंगे नहीं, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहां पर क्या करूंगा, ये जितने पॉपअप्स को अलाउ करके यहां पे डन कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा यहां पर था तो वो यहां पे ऑटोमेटिकली मेरा रीडायरेक्ट पोर्टल के लिए अपना रीडायरेक्ट करके हमें यहां पर दे देगा हमें, ठीक है ना। तो जैसे मैंने यहां पर पॉपअप देखिए कर दिया, जैसे मेरे को एकदम से क्या देखिए यहां पर आपको रीडायरेक्ट करके कहां पर, इनकम टैक्स की साइट पे से पूरी डिटेल फिल करके यहां पर हमें दे दिया है, ठीक है ना। तो देखिए अब यहां पर देखिए क्या हमारा टैन नंबर, फर्म का नेम, कब हमारी ये टैन नंबर एलोकेट हुआ था, वो सारी डिटेल्स यहां पर मेंशन हो गई है हमारी, ठीक है। अब पूछ रहा है इज द पैन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल, मींस जो ऑर्गेनाइजेशन का पैन आपके पास अवेलेबल है, तो हम यहां पर यस करेंगे, तो वहां पर हमारा जो पैन नंबर है ऑर्गेनाइजेशन का वो यहां पर हम मेंशन कर देंगे। तो अभी 10 था, तो अभी हमें क्या पैन नंबर भी यहां पर मेंशन करना है हम पे, ठीक है। तो यहां पर अपना पैन नंबर और हमने जो भी फर्म का ऑर्गेनाइजेशन का नेम है वो यहां मेंशन करके जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, यहां पे देखिए जैसे मैंने कहा कि हमने वहां से करा सीधा यहां पर इनकम टैक्स के पोर्टल पे उन्होंने हमें डायरेक्ट कर दिया, सारी डिटेल्स यहां पर देखिए जो हमने पैन की थी वो ऑलरेडी फील्ड हमें यहां पर मिल गई है। अब देखिए दूसरा उसके बाद पूछ रहा है कि इस पैन ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल, मींस ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल मींस जिसके बेसिस पे आपने वहां पर ऑर्गेनाइजेशन ने पैन कर अपना अटेन जो भी है अपना रजिस्ट्रेशन किया था। तो हमने इंडिविजुअल के बेसिस पे जैसे अप्लाई करा था हमें स्टार्टिंग में, तो हमारा इंडिविजुअल का जो पैन, ठीक है, मींस आपने ऐसे कंपनी करा तो आप लोग पहले डायरेक्टर्स के जो भी होते हैं जो मैंने बताया था आपको ऑथराइज है, तो वो अपने पैन का यहाँ पर डिटेल डालेंगे और उन्हीं के डिटेल के बेसिस पे हम आगे फर्दर यहाँ पर जो भी है अपना फाइलिंग करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर किनका, अगर कंपनी के बेसिस पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, किसी के ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे तो वहां पर डलता है उनका, अगर इंडिविजुअल के बेसिस पे हमारा हुआ है तो इंडिविजुअल का पैन और यहाँ पर उसका नेम एज पर पैन जो होगा मेंशन होते हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग सारा जो भी पैन है उनका मैंने बताया आपको वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे हम लोग। यहाँ पर जैसे मैंने कर हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं, तो देखिए कंटिन्यू क्या क्या जो भी पैन की डिटेल्स है आपकी, उनका नाम, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर डिटेल फिल करनी है आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर उनका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ जो भी पैन का है, ठीक है ना, क्योंकि पैन को ऑथराइज पर्सन तो पैन को है ना, क्योंकि कंपनी को जैसे एक बंदा रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए होता है, या रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर भी आपको टेक्शन में बताना पड़ेगा कि ये बंदा डिटेल है, उनकी सारी डिटेल फिल होगी
और फिर मैं आगे चल के बताऊंगा कैसे वो डिटेल्स हम क्यों फिल कर रहे हैं और इसका क्या इंपैक्ट होने वाला है इसका, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल एक बार भी चीज आप मिस नहीं करिएगा। तो यहाँ पर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, तो यहाँ पर हम इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखा इनकम टैक्स में हमने क्या होता था, जब पहले हम लोग करते थे तो हमारे डिटेल सारी ये सब फील कर डाटा बिल्कुल सेम यहाँ पर भी उनका यहाँ पर सारी डिटेल सारी डाटा फीड होगा और उसी डाटा डिटेल्स के बेसिस पे ही आगे पूरा आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आपको, क्योंकि प्रोसेस उनका लगभग सेम होता है, पर यहाँ पर आपकी क्या है, कंपनी में डायरेक्टर की डिटेल सारी फीड करी जा रही है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेल आईडी डालनी है आपको, मोबाइल नंबर जिसपे ऑथराइज पर्सन अपना एक्सेस कर सकते हैं और इसमें ओटीपी आएगा और वेरीफाइड कर पाएंगे। तो यहाँ भी जो कम्युनिकेशन के लिए हमारा पोस्टल एड्रेस है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है, हमेशा आप याद रखेंगे जो भी हमारे साइड नहीं, हमारे जो वर्ड्स के ऊपर कीबोर्ड्स है वहीं पे ही ये पिन कोड हमारा हमेशा डलेगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ ये अपने कर रखे हैं ताकि जिससे पता चल जाए कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो नहीं इन पे काम कर रहा है। तो आपको यहाँ पर क्या कर रहा है कि मीन्स आपको जो भी कीवर्ड्स है जो आपके का अल्फाबेट्स के ऊपर से हैं, वो वाले कीवर्ड्स आपके यहाँ पर नुमेर जाएंगे आपके, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं और यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हमारी ओटीपी गई है, हम ओटीपी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। जो हमारी ओटीपी रजिस्टर्ड नंबर जो मैंने अभी डाली थी मेल आईडी वहां पर दोनों गई है, वो ओटीपी हम यहाँ पर करके डाल देंगे हम लोग, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर देखिए अपनी ओटीपी मेंशन कर दी है, सारी डिटेल्स हमारी आ गई, जो डाटा हमने फील करा है वो यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि कंफर्म है या आपको कोई एडिट करना है। अगर हमें कोई एडिट नहीं करना है तो यहाँ से हम लोग क्या प्रोसीड के लिए आगे फर्दर अपना मूव करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए क्या आ गया है, हमें क्या एक पासवर्ड बनाने के लिए हमारा जो भी आ गया है यहाँ पर, और यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पर हमने देखिए दोनों पासवर्ड बना दिए हैं और यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमें कोई क्वेश्चन मेंशन करना है अपना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन मेंशन कर देंगे जो भी कुछ है, ताकि मैसेज जो भी हमारा लॉगिन करेंगे तो हमें ऊपर क्लिक करने के लिए हमारा मैसेज यहाँ पर रिफ्लेक्ट करे, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग अभी यहाँ से करते हैं रजिस्ट्रेशन, तो हमारा अब देखिए क्या हो गया, तो हमारा क्या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी कंप्लीट हो गया है नहीं, अभी हमारा क्या है, सिर्फ यहाँ पर हमने अपनी लॉगिन आईडी बनाई है। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन फॉरवर्डेड टू पैन, जो हमने यहाँ पर अपना जिसका पैन पे हमने बेसिस पे दिया था उनके पास हमारे यहाँ क्या रिक्वेस्ट गई है हमारी क्या पैन की। जैसे ही वो अप्रूवल करेंगे तभी यहाँ पर हमारा क्या है, टीडीएस का जो हमारा यहाँ पर है हमारा 10 पे हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा कंप्लीट। कहां पर, इनकम टैक्स की साइट के ऊपर हमारा, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसके वाला जो लास्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस है आपको दिखाना चाहूंगा। और देखिए अभी तक जो मैंने आपको सिंपल वे में समझाया, कहीं कोई डिफिकल्ट था, कितना सिंपल प्रोसेस था ना रजिस्ट्रेशन का। तो इसीलिए आप लोग इतना सोचते हैं कि कौन करेगा, कोई प्रोफेशनल करेगा, कोई प्रोफेशनल, आपके अंदर ही प्रोफेशनल है और आप खुद ही ये रिटर्न फाइल यार जो भी इसकी रजिस्ट्रेशन है आप खुद कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मैं अब इसका यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम अप्रूवल कैसे देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो वीडियो में बने रहिएगा, अब इसका नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके चल रहा हूँ मैं। मैंने देखिए यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल का पैन लॉगिन कर लिया है मैंने, ठीक है ना। तो अब यहाँ से देखिए जब हमने पैन इनका लॉगिन कर लिया है तो अब इन पैन से हम लोग कैसे यहाँ पर अप्रूवल देंगे, ये भी आता है ना क्वेश्चन। तो देखिए हम लोग अप्रूवल के लिए कहाँ पे जाना है, सबसे पहले पेंडिंग एक्शन में, कहाँ जाना है हमें, पेंडिंग एक्शन और वर्क लिस्ट। तो जैसे ही मैं पेंडिंग जाता हूँ एक्शन में, तो देखिए मेरे यहाँ पर क्या हो गया, जो मैंने यहाँ पे अप्रूवल के लिए जाता तो यहाँ पर मेरे पास देखिए क्या आ रहा है, अप्रूवल करने के लिए आ रहा है रिजेक्ट, या कुछ मुझे एडिट डिटेल जो वहां से मेरे को एडिट करनी है यहाँ पर, तो वो मैं एडिट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ क्लिक करके एडिट डिटेल कर सकता हूं, ठीक है ना। तो अगर मैं जैसे कोई एडिट नहीं करना चाहता, कुछ नहीं है करना, तो मैं यहाँ पे सिंपली अप्रूवल करूंगा और देखिए यहाँ से मेरी क्या है, एप्लीकेशन जो भी है वो अप्रूव्ड हो गई है। कहां से, जो मेरे 10 नंबर से मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए डाली थी, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ, तो देखिए हम लोग अब मैं आपको यहाँ पर लॉगिन करके दिखाता हूँ, कहां से, 10 नंबर से। और देखिए हमारा पोर्टल हमारा यहाँ पर लॉगिन करता हूं, तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा पोर्टल्स का अप्रूवल आ गया और यहाँ पर हम लोग क्या है, जो भी फाइलिंग्स के लिए हमारा सारा देखिए यहाँ पर फॉर्म्स हमारे अनेबल्ड हो गए हैं और यहाँ पर हम लोग क्या है, अब अपना जो भी प्रोसेस है पूरा कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना।